महादेव की अद्भुत महिमा। मनोहर अपनी पत्नी से झगड़कर घर से बाहर निकल आया। आज पीने के लिए उसके पास एक नया पैसा नहीं था। उसकी पत्नी आज सावन सोमवार का व्रत रखे हुए थी, मगर फलाहार के नाम पर एक लोटा जल के अतिरिक्त घर में कुछ और न था। वह मंदिर गई, शिव को जल अर्पित कर वापस आई। पानी पीकर घर के काम में लग गई। मनोहर बाजार गया, बार बार मधुशाला पर जाता, लोगों से अनुनय विनय करता कि उधारी मिल जाए, पर शराबी को कौन उधार देता। अचानक उसे पंडित राम निहोर दिखे, सीधा बांधे राम राम कहते चले जा रहे थे। वह भागकर पंडित जी के पास गया और उनसे उधारी के लिए प्रार्थना करने लगा। देखो जजमान, हमारे पास सीधा पिसान है, इससे काम चल जाएगा तो ले लो। पंडित राम निहोर ने पोटली की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज कुछ नकद हो तो दे दीजिए, यह उपकार मैं नहीं भूलूंगा। आठ स्वर में मनोहर बोला, नकद तो नहीं है, पर एक जगह मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम चलो तो वहाँ मिल सकते। ज्यादा देर नहीं, बस 1 घंटे में 100-125 रुपए मिल जाएंगे। पंडित ने मधुर स्वर में कहा। अंधा क्या चाहे 2 आंख। मनोहर चलने के लिए तैयार हो गया, पर पंडित जी ने एक शर्त रखी। उसे कहा कि वह नहाकर धोती पहनकर उनके साथ बैठेगा। कोई पूछेगा कि वह कौन तो मुंह बंद कर केवल हाथ जोड़ लेगा। यह कहकर पोटली से एक नई धोती निकाली और उसे देकर सरकारी नल पर जाने को कहा। मनोहर को पीने की तलब इस कदर थी कि वह झट से नहाने चला गया। नहा धोकर नई धोती पहनकर जब वह आया तो पंडित जी ने फिर पोटली से शीशा कंघी तिलक चंदन निकाला। चंदन का लेप माथे और लगाते ही मनोहर का तमस कुछ कम हुआ। उसने शीशे में स्वयं को देखा, तिलक चंदनयुक्त माथा चमक रहा था। पंडित जी उसे कथा में ले गए। वह ऋतध्वज और मदालसा की कथा कहने लगे। कथा जो आगे बढ़ती गई, उपस्थित जनमानस के अश्रु बहने लगे, और जब आखिर में मदालसा पति वियोग में प्राण त्याग देती है, पूरा समाज भावातिरेक के सागर में डूब जाता है। मनोहर के मन की कालिमा धीरे धीरे पिघलती है। वह सोचता है कि उसे कितनी साध्वी पत्नी मिली है। अपने धर्म पर अडिग बालकों को उसने सारे कुसंग से बचाते हुए किस तरह शिक्षा दी, और वह उसने तो पाताल केतु से भी घोर पाप किया। उसके अंदर का भाव संवेदना के मुरझाए बीज से अंकुर फूट पड़े। वह रोते हुए पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कथा समापन के पश्चात मिली सारी दक्षिणा उसे दे दी। मनोहर जब घर आया तो उसके पास एक झोला था, जिसे उसने रमा को थमा दिया। रमा ने देखा तो उसमें बिंदी के पत्ते, हरी चूड़ियां, बताशे और भगवान शिव की एक पिंडी थी। उसने मनोहर की आंखों में देखा। उसके नयनों प्रेम का अगाध सागर हिलोर मार रहा था। मनोहर ने रमा का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। कहा, सुना माफ करना रमा, आज मनोहर का पुनर्जन्म हुआ है। रमा डबडबाई आंखों से मनोहर को देखती रही, फिर बोली कि चलो पंडित जी के पास चलकर शिवलिंग की स्थापना का साइड सुकाल पूछ आते हैं, और इस बहाने वह भी उनका आशीर्वाद ले लेगी। मनोहर तैयार हो गया। जब वे पंडित जी के घर पहुंचते हैं तो पता चला पंडित जी कल से ही शहर में नहीं है। वह किसी जजमान के यहाँ भागवत कहने दूसरे शहर गए हैं। रमा की तपस्या महादेव ने स्वीकार कर ली।